हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। स्वागत है आप सभी भाइयों का जय स्टाइल में। दोस्तों आइए देखते हैं कल की जो पेज थी उसमें की और आगे का भाग देख लेते हैं कि कैसे काटा था। देखिए नंबर 2 पे जब हम इस तरह से ऐसे गए और ये इस तरह से ऊपर से आया और देखिए पेज हमने करीब 4 बार में ही किया था। ठीक है, हम जाते हैं तो इस तरह से लहरा के और उसका मुड्ढा जब सीधा हो जाता है तो हम पकड़ के खींचते हैं, लेकिन जब देखते हैं वो तेज़ खींच रहा है तो हम यहाँ पे रोक देते हैं। जब रोकते हैं तो वो पकड़ के फिर से मुड्ढा ऐसे करके हमें गद्दा मारने की कोशिश करता है। बहुत तेज़ी के साथ नीचे पतंग कर लेते हैं। ठीक है, तो 3-4 बार करने के बाद में जब उसका पतंग का मुड्ढा इस तरह से था, यानी चौथी बार में हमारा ये फाइनल होता है कि अब की बार हमें इसको फाइनल करना है, चाहे हम कट जाएं या काट दें। तो देखिए ये जब इस तरह से ऐसे करके भाग रहा था, यानी ऐसे मारा है उसने गद्दा, फिर हमने जो है चक्कर दे के नीचे कर लिया। नीचे करने के बाद में फिर जैसे ही उसने ऐसे किया तो उसका मुड्ढा ऐसे बना, वो ऐसे भागा और हम जो है हल्का सा उसके अंदर की तरफ का, यानी उसका इधर का देखिए मुड्ढा है, हमारा हल्का सा अंदर का मुड्ढा है, यानी इस तरह से नहीं है। अगर हम ऐसे करके भाग रहे वो ऐसे भाग रहा है, अगर आपने तेज़ खींचा तो इसकी झोल कट जाता है। ठीक है, लेकिन मुड्ढा हल्का सा अंदर का होना चाहिए, एकदम ऐसे नहीं हो। ऐसे होगा तो फिर खतरा है। हल्का सा मुड्ढा ऐसे करके होगा तो इसका जो झोल रहता है, आप इतनी पावर से खींचे कि इसका झोल कट जाए तुरंत। ठीक है, और ये जो है लगभग 200-250 पर की हम पेज बता रहे हैं दोस्तों। और बहुत दूर जो मैदान में लड़ती है ना, तो वहाँ पे और अलग तरीके से लड़ाया जाता है। ये पेज में कभी कभी झोल भी लग जाता है। ठीक है, दूर पे जब लड़ती है तो वहाँ पे अंदाज़ा एकदम से अलग हो जाता है। तो वहाँ पे बहुत होशियारी से लड़ाना चाहिए, एकदम मुड्ढा सटीक देख के काटना चाहिए। तो एक तो इस तरह से हमने काट दिया था। और नंबर जो है 3 पे जो थी इसी तरह की ही सेम पेज थी। उसकी पतंग के ऊपर एकदम से ही हम निगाह जो है रखे थे। इस तरह से चक्कर जैसे ही खा के ऐसे चक्कर खा रहा था पतंग उसका, और खाते खाते जो है यानी कि इस तरह से मुड्ढा ना बनने पाए। अगर ऐसे बना हो आपने खींचा तो वो मुड्ढा बने ही उसका, तो वो मार देगा। तो उसका मुड्ढा दोस्तों बस हल्का सा ऐसे हो के जब सीधा हुआ था मुड्ढा, तो अंदर का मुड्ढा था, लेकिन हम उतनी देर में इसको खींच लिया था। तो इसी वजह से आप सभी भाइयों से कहते हैं कि आप लोग जो है खींच को मजबूत करिए। और हम लड़ाते इसलिए भी रहते हैं सिर्फ आप लोगों को वीडियो बनाने के लिए, और ये हम देखना चाहते हैं कि जो हम कहते हैं वो अभी भी हो रहा है कि नहीं। तो आज भी जो चीज़ पहले थी वही है। अगर आप के हाथ में पावर है तो आप हर पतंग को काट देंगे। इसी तरह से चौथी पतंग भी हमने वो इस तरह से चक्कर दे रहा था, उतनी देर में हम यानी लहरा के देखो चौथी मतलब आप एक बार में ही जैसे आप गए और एक ही बार में आप खींच रहे हैं, तो शुरू में जो अपोजिट पार्टी वाला मेंबर रहता है वो बहुत अलर्ट रहता है। दूसरी बार में भी अलर्ट रहता है, तीसरी बार में भी अलर्ट रहता है, लेकिन चौथी बार में वो क्या होता है कि वो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है कि अरे यार ये तो बार बार हटा लेगा। तो चौथी बार में आप मौका पा के उसको जो है बस चौथी बार में आपका ज़हन ये बनना चाहिए कि हमें फ़ाइनल करना है। यानी अगर आपको 3 बार में फ़ाइनल करना है तो आप 3 बार वाला मौका बनाइए कि हमें 3 बार में। आपको 2 बार में अगर फ़ाइनल करना है तो 2 बार में ही आपको बहुत सतर्क हो के उसका पतंग का मुड्ढा देख के, और उस मतलब इस तरह से देखा जाता है कि अगर हम खींचेंगे तो इतनी देर में अगर हम 3 हाथ 4 हाथ खींचेंगे तो वो मार पाएगा कि ना मार पाएगा। अगर आप समझते हो कि आपके हाथ में बहुत पावर है, हम 10 हाथ भी खींच लेंगे, ये कुछ नहीं कर सकता। और लेकिन एक चीज़ हमने देखा है, खींच के लिए पीछे जगह होना ज़रूरी है। जब हम खींचते हैं तो ऑटोमेटिक ही हमारा कदम पीछे की तरफ भाग जाता है। तो कभी भी जब पतंग लड़ाइए तो आप अपनी छत को भी देखिए कि आपकी छत पे अगर हम 7 हाथ खींचते हैं तो हमारा 7 कदम पीछे भाग जाएंगे कि नहीं। क्योंकि जब आदमी खींचता है तो ऑटोमेटिक ही उसका कदम जो है वो बन जाता है पीछे भागने का, तो भागता ही है। तो हर चीज़ों को देख के आप लड़ाइए, आप ज़रूर काटेंगे। और आज भी हमने लड़ाई थी, तो आइए आपको बता देते हैं कि आज हमने लड़ाई थी
पतंग तो कट कैसे गई। देखिए आज भी सेम पेच थी और उसी बंदे से लड़ती हमारी पतंग। तो हम इस तरह से चक्कर दे रहे थे और ये भी चक्कर दे रहा था। तो हमने ये जो है मार के ऐसे करके उठाया, तो हमने खींचा था इसको, लेकिन चूंकि वो पीछे से तो उसकी तेज़ी पतंग खींच गई, तो हमने फिर बचा लिया। बचाने के बाद में ये फिर से आया और गद्दा ऐसे मारा तेज़ी से। जब गद्दा मारा है तो गद्दा मारने के बाद में ये मार के ऐसे मुट्ठा कर दिया इधर का, यानी ऐसे नहीं गया। और हम यहाँ पे चक्कर दे रहे थे, जब ये इस तरह से जा रहा था तो हमने पतंग का मुट्ठा एकदम इस तरह से ऐसे बना लिया कि इस तरह जा रहा है। तो हम नीचे चूँकि चला गया था, जब कोई आदमी बहुत नीचे पतंग से चला जाता है नीचे, तो फिर वो गद्दा उसका नहीं पड़ पाता। लेकिन अगर यहाँ पे है और आपकी यहाँ पे आप अगर खींचेंगे ऐसे, तो यहाँ पे सीधा गद्दा मारेगा तो आपके ऊपर गद्दा पड़ जाएगा, तो आपके ऐसे जाएंगे तो कट जाएगा। लेकिन वो काफ़ी नीचे जाके, यानी अब हम समझ गए कि अब उसकी पतंग अब कट जानी चाहिए। हम काफ़ी खींच के पतंग को ऐसे निकल गए, लेकिन अभी भी डोर नहीं आई थी। वो ऐसे करके मुट्ठा इधर करके झटका मार रहा था। ठीक है, जब उसने पतंग को उठाया तो ऐसे ही उठी है उसकी। तो यहाँ पे जब उसका मुट्ठा ऐसे हो गया है और आप इधर चले गए, वो उधर चला गया, तो जो झटका पहले मार देगा वो काट लेगा। तो हमने देखा कि हमने जब इस तरह से ऐसे आई है और आने के बाद में हमने बहुत काफ़ी देर तक इस तरह से गद्दा मारा है कि अगर जैसे होता है कि फंदे में पतंग होती है तो पतंग कट जाती है, लेकिन उसने क्या किया कि ऐसे जाके वहाँ झटका मार रहा था। हम फुल हैंड ऐसे करके उसको मार दिया था, जिसकी वजह से हमारी पतंग कट गई थी। तो यहाँ पे पतंग का ना दिखना भी वो काट सकता है। ठीक है, और अगर पतंग उसकी दिख रही है तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि वो इस तरह से जाके जब ऐसे हुआ था, तो हम इस तरह से जाके यहीं पास से हम ऐसे पलट के ऐसे बहुत पावर से ऐसे भी खींच सकते हैं, तो ये पतंग इसकी कट जाएगी। ठीक है, और अगर मान लिया कि ये पतंग दिख भी रहा है और आप जब इस तरह का मुट्ठा बन जाता है तो पूरा फुल हैंड मार देना, मार के झटका नहीं देना है। और हम जो है उसको रोक के, यहाँ पे काफ़ी देर हो चुकी थी, तो हमने सोचा वो पतंग कट चुकी है उसकी, और यहाँ पे आके ऐसे झटका मारा था हमने नीचे की तरफ से जाके। बाद में हमने देखा कि काफ़ी इधर हो के उसकी पतंग जब उठी है, तो हम समझ गए कि हमारी पतंग जो है झटका, यानी ये फंदा होता है, फंदे में फुल हैंड मारना चाहिए। यानी फुल हैंड का मतलब कि अगर ऐसे आ गया और वो इस तरह से जा रहा है, तो यहाँ पे आके और इस तरह का फुल हैंड मार देना कि जब तक कि उसकी पतंग कट ना जाए। अगर आप रोकेंगे तो आपकी पतंग कटेगी। उम्मीद है समझ गए होंगे हमारे भाई जितने भी पतंग के शौकीन हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट्स, लाइक कमेंट्स ज़रूर किया करिए, जिससे हमें पता चले कि हम सही आप लोगों को समझा पा रहे हैं कि नहीं। बहुत से लोग जो है सीनियर हैं जिनको बहुत अच्छी पतंगबाजी आती है, तो सलूट है उन सभी भाइयों को। तो देखते रहिए, सीखते रहिए ज़े स्टाइल। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।